गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मृदा संसाधन यानी मृदा के बारे में जानेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। जो भी प्राणी सांस लेता है, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी इस पर आश्रित है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में ऊंचावच, जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन, एक क्रिया से दूसरी क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के पदार्थ जुड़ते हैं। चित्र 1.5 ये दिखा गया। ऊपरी संस्तर की मृदा, उप मृदा अपेक्षित चट्टानों, बालू, गाव, सिल्ट व मत्तिका द्वारा। अधस्तरीय अपशिष्ट आधारित चट्टानें, अवक्षय रहित आधारित चट्टानें, टूटना, फूटना, निक्षेप होना, अपर्दन, निक्षेप, अपक्षय। मृदा बनने प्रक्रिया में निर्धारित करने वाले तत्व गैररंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के ऊंचावच, भू आकृति, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में मृदा फैली हुई जलोढ़ मृदा। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। यानी गंगा का अपवाद क्षेत्र की बहुत ज़्यादा, ब्रह्मपुत्र का, और सिंधु का। एक संक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई। यानी गुजरात में और राजस्थान में एक छोटे ही नाले के माध्यम से जाती है पानी। पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ऐसा ही पूर्व साइड में डेल्टा, सभी पूर्व साइड में है, पश्चिम में कोई डेल्टा नहीं है। तो पूर्व में डेल्टा महानदी का भी है जो उड़ीसा में है, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश में है, कावेरी तमिलनाडु में है, जो डेल्टाएं बनाते हैं मृदा से बनेगी। जलोढ़ मृदा में रेत जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, सिल्ट, मत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुंह आने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। ये मैप हमने नेक्स्ट वीडियो में किया हुआ है। चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जड़ से ढाल भंग होने के समीप छोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों के तलहटी बने मैदानों में द्वारा चौ अक्षेत्र और तराई अक्षेत्र आमतौर पर पाई जाती है। जब पानी का बहुत ज्यादा क्षेत्र उसे चौ अक्षेत्र कहा जाता है। कणों के आकार या गठों के अलावा मृदा की पहचान उसकी आयु से की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की हैं। पुराना जलोढ़ जो बहुत समय पहले जहां पानी आता था नदियों पर, आज पानी वहां नहीं आता, तो उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहा जाता है। और आज जहां पर नदियों का पानी आ रहा है उसे खादर क्षेत्र, नया जलोढ़ कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस चूनायुक्त होती हैं। गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। यानी एक फसल के साथ दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी, यानी लगातार फसलें बोते रहते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास करती है। सूखे क्षेत्रों में मृदा अधिक अक्षारी होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब नेक्स्ट है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला और इन्हें रेगर कहते हैं। जैसे जलोढ़ को खादर और बांगर कहा, ऐसे ही काली को रेगर मृदा भी कहते हैं।
काली मृदा कपास खेती के लिए उचित मानी गई है। काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों में काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार बेसाल्ट के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जो लावा जनक शैलों से बनी हुई है, जो महाराष्ट्र गुजरात में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने आदि पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं गर्मी में, जिससे इन्हें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है। इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार के शुरू की जाती है। जब मानसून शुरू होता है तब इसमें फसल उगाई जाती है, जोती जाती है। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लो धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में अर्थात शुष्क क्षेत्रों एक के बाद एक आने के कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय, पीएच बड़ा है 6.0 से छोटा पीएच का मान। इसमें सामान्यतः तो पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में है, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। लेटराइट मृदा जहां इस मिट्टी के पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहां इसे ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल क्षेत्रों में यानी कि कम अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। सतल रूपों पर इनकी स्थिति उनके अनुसार उनमें अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण। जहां पहाड़ों में कोई चीज दरार आती है तो वो क्या होता है, अपर्दन आ रहा है, पानी के भाव से कटाव हो गया तो अपक्षय हो गया, नीचे आके जमा हो गया तो निक्षेपण, वहां पर तलहटी में जम गया, निक्षेपण है। उचित तकनीक अथवा कर इन मृदाओं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त मानी गई है। लास्ट मृदा, छठा नंबर, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली लवणीय होती है। कुछ क्षेत्र नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अत्यंत संवेदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा पश्चिम राजस्थान में हो रहा है।